सहस्त्रार के बीचों बीच से जब कुंडली निकल करके और इस ब्रह्मरंध्र को भेद देती है, तभी आप सुपर कॉन्शियसनेस में जाते हैं। अब मैं आपसे बताऊंगी कि जैसे मैंने पहले बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में सबकॉन्शियस है और कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, और राइट हैंड साइड में आपकी सुप्रा कॉन्शियस है जिसको प्री कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और इधर में कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस है। नीचे में आपके हेल है और ऊपर में आपके सुपर कॉन्शियस है। तो क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा हट जाते हैं यहाँ से और आप कहते हैं कि बिल्कुल बड़े भारी हम सन्यासी हैं और हम बड़े नन हैं और फलाने ठिकाने करते हैं, तो आप इस साइड में चलने लग जाते हैं। तो इधर से सुप्रा कॉन्शियस से आपके अंदर भूत आ सकते हैं, और जो ये लोग बहुत डायनामिक भूत भरते हैं आपके अंदर में, थोड़े दिन ट्रांस में ले जा करके उन भूतों से आप थोड़ी देर बहुत डायनामिक हो जाते हैं, और वो डायनामिक होने के बाद में आप थोड़े दिन में देखते हैं कि आप रैटलिंग करना शुरू कर देते हैं, सर आपका दर्द होने लगता है, रात में आप नींद नहीं आती, आफत हो जाती है। ये सारे सुप्रा कॉन्शियस में मरे हुए जितने भी भूत हैं, अब सुप्रा कॉन्शियस में मरे हुए भूत वो होते हैं जो बहुत ही एम्बिशियस होते हैं। अब उनमें से एक पांडेचेरी वाला भी यही नमूना है। पांडेचेरी वाले ठीक चल रहे थे, जब तक उनकी कुंडलिनी उठ करके नाभि आज्ञा चक्र तक पहुंची तब तक ठीक थे। आज्ञा चक्र पे जाने पर ही ये देवी जी वहां पहुंच गए, चलो कल्याण हो गया। उनकी कुंडलिनी ऊपर से नीचे धड़ाक से गिराई, उनकी कुंडलिनी नीचे गिर गई, दोनों साइड से जो भूत थे उसके अंदर घुसा। अब ये मुझे आप बताइए कि पांडेचेरी का एक भी आदमी आपने सेंसिबल देखा है? नंबर लड़ाका, नंबर झगड़ालू सबसे ज्यादा गुस्से वाला होता है और अपने को सबसे ज्यादा विद्वान समझता है, और उनसे अगर बातें करिए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आप उनसे कहिए भाई तुम रियलाइज्ड हो, तो कहते हाँ हम तो रियलाइज्ड हैं। फिर क्या, मेरे सामने तो यूं यूं थर थर कांपकर गर्दन यूं यूं हिलती उनकी। तो मुझे कहने लगे कि माँ ये तो शक्ति की वजह से होता है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये पड़ोस में जो लोग होता है उनका भी होता है, उनसे पूछो तुम कहाँ से आए, पता हुआ वो पागल खाने से आए। इस प्रकार इतना ज्यादा अंधकार है, इतना अंधकार है कि मैं आपसे क्या बताऊं। इनसे छूटे आप तो आप वृंदावन चलिए, वहां सारे कंस के अनुचर वहां पर बैठे हुए हैं, पांडे जी बनकर के, और क्या दुब्बे जी और चौबे जी बनकर इतने बड़े बड़े पेट लिए बैठे। उनकी पेट पूजा को दो, नहीं तो उनको एक गैया दे दो, वो भी नहीं हुआ आपसे श्रद्धा से, तो दो चार जूते ही दे दो तो अच्छा रहेगा। एक भी इसमें का आदमी मैंने सही नहीं देखा, मैं सब दूर जाके आई आपके लिए, मैं सब। और वो बोलने लगे कि हम तो राधा जी की साड़ी आपके लिए लाए। मैंने कहा अच्छा आपको क्या तकलीफ है? मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, हम तो हित वाले हैं, हम तो वृंदावन में राधा जी की बहुत सेवा करते हैं। मैंने कहा फिर तुम्हें ब्लड प्रेशर हुआ ही कैसे? वो तो हमारे खानदान में ही हो रहा। मैंने कहा ठीक, और सब हमारे खानदान में जी बस 30-32 साल में मर जाते। मैंने कहा ठीक, राधा जी की सेवा करने से अगर 30-32 साल में आप मर जाते हैं तो आप किस तरह की सेवा करें भगवान जाने। और उन्हीं की वजह से ब्लड प्रेशर सबका मैं उतार रही हूँ और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है। ये एक दूसरे नमूने अपने देश में और है, जो गल्लो गल्ली हर जगह बैठे हैं। अभी यहाँ पर ठीक है, हनुमान जी जागरूक है, इसमें कोई शंका नहीं, जागरूक थे, हम अभी देखा नहीं जाके फिर क्या हाल है, वहां से गायब भी हो गए होंगे, क्योंकि चित्त हट जाता है। हमारा खुद ये हाल है, हमारे फोटोग्राफ खुद हम देखते हैं कि कुछ दिनों में वहां से हमारा चित्त हटाओ, फोटोग्राफ एकदम काला सा पड़ जाता है, क्योंकि वहां से चित्त हट गया हमारा। कुछ व्यभिचार हो रहा, हमारा फोटो रखा है, वहां गंदगी हो रही, बुरी बातें हो रही, हमारा वहां से चित्त हट जाता है, हमारा खुद ही चित्त हट जाता है। कोई ऐसा आदमी आता तो चित्त हट जाता है। यही एक खराबी है देवताओं में, इनका चित्त हट जाता है। गणेश जी का अगर चित्त हट गया तो गए, फिर तो नुकसान ही नुकसान है। गणेश जी तो बहुत ही, और फिर दूसरे हनुमान जी, तीसरे भैरवनाथ जी हैं। ये 3 आदमियों को बहुत बचाना पड़ता है। तो यही भैरवनाथ जी जो है, इन्हीं को बाइबल में सेंट माइकल कहते हैं, और जो हनुमान जी हैं इनको गैब्रियल कहते हैं। ये दोनों एक ही जीव हैं, और जो यहाँ पर इन दोनों चक्रों पे हमारा, इन दोनों नाड़ियों पे, ईड़ा और पिंगला नाड़ियों पे हमारा संरक्षण करते हैं। इधर तो भैरवनाथ जी हैं और इधर में हनुमान जी, पर उनकी भी एक हद होती है। हद से ज्यादा अगर बेकार हो गए तो कहते जाओ चूल्हे। जैसे शिव जी यहाँ बैठे हुए हैं, शिव जी दुनिया भर का जितना मादक पदार्थ है उसको खाते रहते, इसलिए खाते हैं कि वही हैं जो कि उसको मार सकते हैं, उसको खा सकते हैं, उसका कंज्यूम कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। जैसे देवी है वो राक्षसों को खाती रहती है। अब देवी को कोई कहे कि तुम वेजिटेरियन क्यों नहीं है, तो इसमें तो हिपोक्रेसी हो गई।
जिसको रक्त बीज का सारा गंदा रक्त पीना पड़ा और उसके एक एक राक्षसों को खाना पड़े, वो वेजिटेरियन कैसे हो सकती? सीधा हिसाब लगाना चाहिए। कोई अगर बहुत ही बड़ा वेजिटेरियन होता तो मैं कहती हूँ उसको कम से कम गोश्त ला के उसको छू लो, एक्सट्रीम पे मत जाओ। इतने अगर तुम दूध के बने हुए हो तो तुम देवी जी के साथ नहीं खड़े हो सकते। ये सोचना चाहिए कि देवी जो कि हजारों को उसको मारना पड़ा, करोड़ों राक्षसों की वध करना पड़ा, वो देवी अति सौम्या है अपने बच्चों के लिए, अति क्रौर्या भी है। इतनी क्रूरता से मारा है, अगर नहीं मारती तो उसके बच्चे कैसे बचते? लेकिन हिंदू धर्म में पता नहीं कहां से वेजिटेरियनिज्म आ गया। अगर आप शक्ति को मानते हैं और देवी को मानते हैं तो वेजिटेरियनिज्म के कौन से सवाल आ गए? हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप घोड़े बैल भैंस खाइए, ये मेरा मतलब नहीं है गाय खाएं, पर ये छोटे छोटे जानवर जो होते हैं और जो ये सब लोग खाते हैं। अब इससे ये कि मोहम्मद साहब काम से गए, ईसाई लोग काम से गए, सारे क्षत्रिय काम से गए, रामचंद्र जी गए, कृष्ण गए, सब लोग काम से गए, सिवाय बच्चे कौन है? दो चार ब्राह्मण जिनके बिल्कुल शरीर में टीबी की बीमारी। इनको कौन रियलाइजेशन देगा? ये नहीं मैं कहती कि आप लोग गोश्त खाना शुरू करिए, मेरा मतलब नहीं, को पसंद नहीं मत खाओ, लेकिन उसका संबंध आपके अभ्यास से या आपके रियलाइजेशन से नहीं होता है, इस चीज से होता है कि आपका चित्त कितना खाने में है। लेकिन शराब हर हालत, एक बूंद भी शराब खिलाफत नहीं। मुझे कहिए तो मैं 10 रक्त बीज को खा लूं, लेकिन शराब इतना भी नहीं पी सकती। एक दिन गलती से किसी ने इतना सा मुझे शराब पिला दिया और मुझे खून की उल्टियां हो गई इतनी सारी। मेरे हस्बैंड तो उस दिन से कान पकड़े किसके, बाबा गलती से भी मेरे बीवी को मत दे। मेरे तो पेट में दर्द है, मैं किसी से कुछ नहीं कहती, मुझे देव ने मेरा पेट ही। आपने देखा कल मैं भाग के उधर गई थी, यहाँ पर कोई बड़ा ही गंदा आदमी आ गया था, उसके कारण मेरे पेट में धर्म दौड़ा। मैंने कहा चलो इसको निकालो, नर्क में डालो ना, मेरे पेट में धर्म है। जरा सा कुछ ऐसा देखती हूँ, कोई अगर नंगी औरत है या ये कैबरे डांस, अब कभी मुझे तो इससे बिल्कुल ये नहीं, लेकिन कहीं जाओ जबरदस्ती, हम लोग की लाइफ ऐसी है सरकारी, तो उसमें सरकारी नौकर को जरूरी कैबरे डांस देखना चाहिए, नहीं तो उसकी नौकरी नहीं चलती। और उसकी बीवी पे एक आफत, उसकी भी साहब, आप चुपचाप बैठे रहिए। लेकिन मेरे तो वहीं बदाक से उल्टी हो जाती उन्हीं के सामने, मैं करूँ क्या? मैं तो कुछ नहीं कहती। कहीं भी ऐसा गंदा देखती हूँ तो मेरे अपने आप ही, ये तो धर्म जो है पेट में ही होता है। रियलाइजेशन में मनुष्य किस तरह से उठता है और कहाँ तक पहुँचता है, ये मैंने आज बताया। कल आपको मैं ये बताऊंगी कि मन की स्थिति में आप रियलाइजेशन में कैसे कैसे उठते हैं और कैसे कैसे निर्विकल्पता आप में स्थापित होती है और उसके लक्षण क्या होते हैं। आज का जो भी लेक्चर हुआ है वो इन्होंने लिख तो लिया है, हो सकता है कि इसके टेप सब बना के यहाँ के लिए भी दे जाएं, लेकिन ये ज़रूरी है कि थोड़ी आर्तता होनी चाहिए, थोड़ी श्रद्धा अपने प्रति होनी चाहिए, थोड़ा सा इसमें गहरा उतरना चाहिए। दिल्ली में जो लोग गहरे उतरे वो बहुत ही गहरे उतरे, इसमें कोई शंका नहीं। और जो नहीं सो नहीं, वहीं के वहीं, मैं उनको हर साल देखती हूँ वहीं के वहीं खड़े। और जब 10 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहीं शक्ति का संचार होगा। और घर में बैठ करके माता जी मैं पूजा कर लेता हूँ, कुछ नहीं होने वाला। उसका थोड़े दिन में मेरी गठिया हो गई, मेरा फलाना हो गया, नेक्स्ट टाइम आए तो मेरा ऐसा हाल हो गया, ये मैं सुनने वाली नहीं। आप स्वयं ठीक हो जाइए, अपनी तबीयत ठीक कर लीजिए, उसके बाद दुनिया की तबीयत ठीक कर। आशा है आज भी बहुत से लोग पार हो जाएंगे। कल भी बहुत से लोग पार हो गए थे, न जाने उनमें से कितने लोग आए, और बहुत से लोग आज आए, लेकिन इनमें से कौन असल में है और कौन नकल में, मैं सबको पहले ही पहचान गई। एक दिन उस दिन साहब आए थे, उनको मैंने पहले बुला के कह दिया कि भाई तुम चले जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। वो माने नहीं। उसके बाद यहाँ तूफान बन के कूदे और चले गए। वो अपने को बहुत ही अक्लमंद समझते। वो सबसे कहने लगे कि कुंडलिनी में आदमी को नाचना चाहिए, कूदना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई इनको नाचने दो, कूदने दो ना, इनको किसने मना किया? लेकिन वो अपना शामियाना लगवाएं, अपना प्लेटफॉर्म बनाए, वहां करें। यहाँ आकर के वो क्यों करे था? यहाँ नाचने कूदने को किसने बुलाया? यहाँ तो कम से कम हमारा ही राज रहने दो। ये अच्छा है कि हम तो यहाँ शामियाना लगवाएं, एडवर्टीजमेंट करें और वो आकर के हमारे कुर्सी पे कूदे। ये कौन सा हिसाब किताब है बताइए? आपको जाना अपने रास्ते जाइए, हम तो आपसे कहने नहीं आए कि आप आइए। आप खुद ही अपने खुशी से आए, अपने खुशी से आए और हमें छुट्टी करिए। अगर आप सोचते हैं
कि हम बहुत ही बुरा कर्म कर रहे हैं, कि लोगों को हम गंदी बातें सिखा रहे हैं, तो आप हमारे बारे में पेपर में दे दीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और उसमें लिख दीजिए कि माता जी ये सब कहती हैं, उसके बाद अगर कोई कहेगा कि हम गंदी बातें सिखा रहे तो ठीक। अब थोड़ी देर हम लोग ज़रा ध्यान में जाएं और थोड़ा रियलाइजेशन करें। किंतु मैं चाहूँगी कि जो लोग पहले पार हो चुके हैं वो ज़रा पीछे जाएं और बाकियों को चांस दें, और जो पार हो चुके हैं वो भी सीखें कि किस तरह से आदमी दूसरों को पार कर सकता है। बहुत ज़रूरी है। जब तक आप में पाई हुई संपदा को आप इस्तेमाल नहीं करिएगा, आप कभी समझ नहीं पाइएगा कि ये चीज़ क्या है। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।